हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः। आप सभी का यमएस क्लासेस 1 में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हमारा जो क्लास चल रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम पे प्रश्नोत्तरी, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी को। आज हमारा प्रश्न होगा 117, ठीक है। इससे पहले जो है 1 से 116 तक प्रश्नोत्तरी हमारा हो चुका है दोस्तों। आज जो हमारा प्रश्नोत्तरी होगा 117 होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्ण ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन है कि ए ऑप्शन है गौतम, बी ऑप्शन है काश्यप, सी ऑप्शन है भारद्वाज, डी ऑप्शन है मारीच, ठीक है। तो इसमें है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जो कर्ण ऋषि है उनको जो है किस अन्य नाम से वर्णित किया गया। एक तो नाम है काश्यप दोस्तों, और दूसरा नाम हमारा है जो है एक नाम है कर्ण और दूसरा नाम क्या है काश्यप। तो आंसर क्या होगा, काश्यप नाम है जो है काश्यप, आंसर सही है, ठीक है। एक नाम आता है दोस्तों कश्यप, ठीक है। तो कश्यप जो नाम आता है वो मारीच ऋषि का है, ठीक है। दो होगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एक है काश्यप और एक है कश्यप। तो काश्यप कर्ण ऋषि का नाम है और जो है कश्यप जो नाम है वो मारीच ऋषि का है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो बी आंसर हमारा सही होगा 117 का। अब देखिए 118 जो प्रश्न को लेते, 118वां प्रश्न है, शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, यह बात कर्ण को किसने बताई, ठीक है। शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, यह बात कर्ण को किसने बताई, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है ए ऑप्शन हमारा है अनुसुईया एवं प्रियंवदा ने, गौतमी ने, अशरीरी आकाशवाणी ने या शिष्यों ने, ठीक है। तो इनके जो है गर्भ में तेज पल्ला, यह जो बात बताई किसने बताई दोस्तों, सी अशरीरी आकाशवाणी द्वारा जो है कर्ण ऋषि को पता चला, ठीक है। क्या है दोस्तों, जो है सी ऑप्शन हमारा सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है दोस्तों। तो आइए लेते हैं 19वां प्रश्न। 119वां प्रश्न हमारा क्या है, ठीक है। 119वां प्रश्न लेते हैं। शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया उसका नाम था, ठीक है। जब शकुंतला का चतुर्थ अंक में विदाई हो रहा था तो उस समय विदाई समय जिस लता का आलिंगन किया था उसका क्या नाम था। ऑप्शन है वन ज्योत्सना, बी है केसर लता, सी है सहकारलता और डी है लता पत्रिका। तो आंसर क्या सही होगा दोस्तों, तो आंसर हमारा सही होगा वन ज्योत्सना, जो है ए ऑप्शन सही है, वन ज्योत्सना लता का आलिंगन किया, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन ए सही है 119 का। अगला प्रश्न 120 लेते हैं। 120 हमारा प्रश्न है दोस्तों कि 120 प्रश्न है कि विदाई के समय कर्ण ने जिस श्लोक से शकुंतला को उपदेश दिया वह श्लोक कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है यास्यति अद्य शकुंतलेति, दूसरा है पातुम न प्रथमम, सी है अस्मान साधु विचिंतयन्ति और डी है शुश्रूषव गुरुन, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, तो डी ऑप्शन सही है, शुश्रूषव गुरुन, ठीक। ये हमारा ऑप्शन सही है। इसी से जो है उन्होंने विदाई के समय उपदेश दिया कि अपने बड़ों की तुम, हे शकुंतला, जब तुम अपने पति घर जाना तो अपने बड़ों की, जो अपने बड़े जन है उनकी सेवा करना, ठीक है। तो ऑप्शन जो है डी हमारा सही है। क्या सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है दोस्तों। क्या सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक। अगला प्रश्न लेते हैं। 121 प्रश्न हमारा है। 121 प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को किसने दी, ठीक है। प्रश्न एक बार फिर देखिए, दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को किसने दी। ऑप्शन है गौतमी ने, बी है अशरीरी छंदोमयी आकाशवाणी ने, डी सी है सखियों ने और डी है शिष्यों ने। तो आंसर क्या सही है दोस्तों, आंसर हमारा सही है बी। क्या सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक। अशरीरी
छंदोमयी आकाशवाणी द्वारा कर्ण को यह सूचना मिलती है। ठीक है, अगला हम प्रश्न लेते हैं 21 200 122 22 प्रश्न हमारा क्या है? 22 प्रश्न है दोस्तों, दृष्टया धूमाकुलित दृष्टे दृष्टे दृष्टेरपि यजमानस्य पावकः एवाहुति पातिता। इस वाक्य में पावक शब्द से किसको संकेतित किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे है पावक जो शब्द आया है उससे किसका बोध हो रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है कर्ण को, बी है दुष्यंत को, सी है यज्ञ देवता को और डी है यजमान को। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या सही है दोस्तों? यहाँ पे आंसर हमारा जो है बी ऑप्शन सही है। यानी कि आंसर क्या है कि दृष्टया धूमाकुलित दृष्टे अपि यजमानस पावक। धूम से व्याकुल धुएं मतलब धुएं से व्याकुल नेत्रों के द्वारा भी जो यजमान में जो आहुति दी गई वह जो है अच्छी जगह पड़ी, एवं आहुति पतिता अच्छी जगह पड़ी है। तो पावका शब्द से बोध यहाँ दुष्यंत के लिए आया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही 122 का। अगला जो प्रश्न है 123 प्रश्न है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित सारंगो है। तो सारंगो क्या है? ऑप्शन ए दुर्वासा का पुत्र है, बी कर्ण का भ्राता है, सी कर्ण का शिष्य है और डी दुष्यंत का सेवक है। तो ऑप्शन क्या सही, आंसर क्या सही है दोस्तों? सी सही है, यानी कि कर्ण का शिष्य है जो है, कर्ण का शिष्य हमारा जो है सारंगो है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 123 का प्रश्न है। अगला प्रश्न 124 को लेते हैं। 24 हमारा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं। रचितव्या खलु प्रगति पेलवा प्रिय सखी, यह कथन है। तो रचितव्या हम दोनों के द्वारा अपनी प्रिय सखी की रक्षा करनी होगी। तो यह कथन किसने कहा? रचितव्या खलु प्रगति पेलवा प्रिय सखी। तो ऑप्शन ए है अनुसुईया का प्रेमदा से है, बी है अनुसुईया का गौतमी से है, सी है प्रेमदा का अनुसुईया से है और डी शकुंतला का प्रेमदा से है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन हमारा ए सही है। ये जो है सही, अनुसुईया का प्रेमदा से, अनुसुईया प्रेमदा से कहती है कि हे सखी हम दोनों को ही इस श्राप से, जो श्राप दुर्वासा द्वारा दिया गया, इस श्राप से हम दोनों ही अपनी प्रिय सखी की रक्षा करेंगे। यानी कि तुम हमारी प्रिय सखी शकुंतला को इस बात की पता नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस अनुसुईया जो है प्रेमदा को कहती है। अगला प्रश्न है अयम जनः कस हस्ते समर्पित, यह कथन है। यानी कि हम दोनों को किसके हाथ में समर्पित दोगी? ठीक है, जब शकुंतला अपनी विदाई के समय अपने ससुराल जाती है तो वन ज्योत्स्ना को कहती है, अरे अनुसुईया प्रेमदा से कहती है कि तुम इस मेरी जो सखी है, मेरी जो बहन समान ये वन ज्योत्स्ना, इसकी देखभाल करना, इसकी देखभाल करना। तब जो है दोनों सखियां कहती हैं, अनुसुईया प्रेमदा एक साथ कहती हैं कि अयम जन कस्य हस्ते समर्पित, हम दोनों को तुम किसके हाथ में सौंप रही हो। ठीक है, तो यह कथन जो है जब जो ये बोलती है शकुंतला, तो यहाँ पे जो है अनुसुईया और प्रेमदा दोनों सखियां एक साथ जो है शकुंतला से कहती हैं कि हम दोनों को तुम किसके हाथ समर्पित करोगी। ठीक है, तो हमारा जो है 125 का डी सही है। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न लेते हैं 126 प्रश्न हमारा है। अभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो निर्विषयत, यह उक्ति किसकी है? ठीक है, अभिज्ञान भरण दर्शन, अभिज्ञान जो है आभूषण जो दिखाने से शाप का निवृत्ति होगा, मतलब शाप का अंत हो जाएगा, यह उक्ति किसकी है? तो गौतम की, कर्ण की, दुर्वासा की, मारीच की। ठीक है, जब शकुंतला को दुर्वासा ऋषि द्वारा श्राप दिया जाता है तो प्रेमदा दोस्तों उसको मनाने के लिए दुर्वासा के पास जाती है। तब दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हमारा श्राप जो दिया गया वो व्यर्थ तो नहीं होगा, लेकिन यदि अभिज्ञान जो परिचय का कोई आभरण या आभूषण यदि दिखा देगी शकुंतला, तो इस श्राप का निवृत्त हो जाएगा, यह श्राप जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आंसर जो है दुर्वासा ऋषि ने कहा। दुर्वासा ऋषि ने कहा यदि पहचान की कोई वस्तु दिखा दी जाएगी, जो श्राप है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है
अभिज्ञान शाकुंतला में असरड़ी छंदोमयी वाणी ने शकुंतला विषयक वृत्तांत किसे सुनाया। ठीक है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो असरड़ी छंदोमयी वाणी ने शकुंतला विषयक वृत्तांत किसे सुनाया। ए ऑप्शन कर्ण को, बी मेनका को, सी मारीच को और डी दुष्यंत को। तो किसको सुनाया दोस्तों, कर्ण ऋषि को सुनाया। किसको सुनाया, कर्ण ऋषि को सुनाया, यानी कि हमारा जो है ए ऑप्शन सही है। ठीक है, क्या सही है, ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न इससे 128 प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम में साप विषयक वृत्तांत किस अंक में है। ठीक है, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम में किस अंक में श्राप दिया गया है। तो ऑप्शन ए है पंचम अंक में, बी है चतुर्थ अंक में, सी है तृतीय अंक में और डी है षष्ठ अंक में। तो ऑप्शन क्या सही है दोस्तों, ऑप्शन हमारा सही है, बी सही है। चतुर्थ अंक में शकुंतला को श्राप दिया गया था। कौन से अंक में, चतुर्थ अंक में शकुंतला को श्राप दिया गया था। तो बी ऑप्शन हमारा सही है 128 प्रश्न का। अगला 29वां प्रश्न लेते हैं। 29वां प्रश्न हमारा है, पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी है। ठीक है, पहले जिसको पातुम न प्रथम व्यवस्यति जलम, पहले जल पिलाए बिना जो जल नहीं पीती थी वह शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। ठीक है, यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी है। तो ए है सारंगों की, बी है सारद्वत की, सी है काश्यप कर्ण ऋषि की और डी है दुर्वासा की। तो किसकी है दोस्तों, यहाँ यह आंसर जो है कर्ण ऋषि का। कर्ण ऋषि जब जाते हैं शकुंतला से मिलने के लिए तब वह बिच्छू से यह कहते हैं कि पहले जल पिलाए बिना जो जल नहीं पीती थी वो उस शकुंतला आज जो है अपने पति के घर जा रही है, ऐसा जो है कर्ण ऋषि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कर्ण ऋषि का नाम भी काश्यप है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, अगला 130वां प्रश्न को लेते हैं। 130वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी है। गौतमी कौन है दोस्तों, शकुंतला की सखी है, एक अप्सरा है, तपोवन की वशिष्ठ महिला है या मेनका की सखी है। तो कौन है, तो ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम में नाटक में जो गौतमी है वो तपोवन की वशिष्ठ महिला है। ठीक है, क्या है, तपोवन की वशिष्ठ महिला है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, सी सही है दोस्तों। अगला हम प्रश्न लेते हैं 131वां प्रश्न है, सुलभ कोपो महर्षि किसने किसको कहा। जो सुलभ कोपी यानी कि सुलभ मतलब सरलता से ही जिसको क्रोध आ जाता है, ऐसा महर्षि कौन है। सुलभ कोपी महर्षि किसने किसको कहा। ठीक है, तो जब ऋषि जो है दुर्वासा ऋषि जब श्राप देकर शकुंतला को बहुत तीव्र गति से जाते हैं, तब प्रेमदा देख लेती है और अनुसुईया से बताती है। तब प्रेमदा कहती है कि सुलभ कोपो महर्षि, सरलता से ही जिसका क्रोध बहुत सरल हो, बहुत जल्दी ही जो कोपित हो जाते हैं वह कौन है। तो इसमें जो है किसने किससे कहा, प्रेमदा ने दुर्वासा को कहा, अनुसुईया ने दुर्वासा को कहा कि गौतमी ने कर्ण को कहा कि आपका जो है मेनका ने मारीच को कहा। तो आंसर क्या सही होगा, ए ऑप्शन सही है। प्रियमदा ने दुर्वासा ऋषि को कहा, जब दुर्वासा ऋषि श्राप देकर जा रहे थे तब कहा कि सुलभ कोपो महर्षि। जब अनुसुईया पूछती कौन है तो उन्होंने बताया कि सुलभ कोपी महर्षि, यानी जिसका कोप बहुत सरलता से जिनको क्रोध आ जाता है वह ऋषि दुर्वासा है। तो प्रियमदा ने दुर्वासा ऋषि को कहा। ठीक है दोस्तों, तो यह था हमारा आज का प्रश्नोत्तरी। ठीक है, तो आज का हमारा प्रश्नोत्तरी दोस्तों कैसा लगा, आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे के प्रश्नोत्तरी को लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमः संस्कृताय, धन्यवाद।